जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए। सेंसेक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग खोज सकते हैं, किस तरीके से भारतीय बाज़ारों में अगेन अनदर वॉलेटाइल डे हमें देखने को मिला। और 4 दिन 5 दिन से रेंज जो स्क्वीज हो रही है, उस स्क्वीज का क्या कल के दिन एक्सपायरी वाले दिन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइकिंग हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो रखी है, वो है कच्चा तेल। ठीक है, कच्चे तेल का ये तो 15 मिनट का चार्ट है। एक बार मैं इसे अगर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं लोअर लेवल से क्लियर कट ब्रेकआउट जो है वो मंडे से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मंडे को क्रूड ऑयल जो है लास्ट वीक जो है अराउंड 71 के आसपास था। वहाँ से बढ़ता 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 जो है 80 तक गया था। फिर वापस जो है इस वीकेंड पे जाने से पहले 75 74 आ गया था। बट फिर कल से जो है वापस 87 88 के आसपास का हाई लगा के अभी भी 86 के आसपास काम कर रहे हैं। अब पिछले 24 घंटे में हुआ क्या है वो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे की स्ट्रैटेजी हमें बनाने में थोड़ी आसानी मिलेगी। सबसे पहली चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला था कि वो जो है क्रूड ऑयल के ऊपर 20% टोल टैक्स जो है वो लेंगे अगर जो है वो रास्ता जो है देते हैं क्रूड ऑयल को। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। उससे हुआ क्या, क्रूड ऑयल में जबरदस्त स्पाइक आया। ये जो आप स्पाइक देख रहे हो ना, ये वाला ये वाला स्पाइक जो है हमें आता हुआ दिखाई दिया था कल के दिन और परसों रात को। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कल देर रात को पलट गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ठीक है भाई, मैं जो है बहुत ही दयालु आदमी हूँ, आई एम अ काइंड मैन। मैं जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जहाज़ों को आने जाने दूंगा, फ्री टू ऑल कर दूंगा अपार्ट फ्रॉम ईरान और उसके एलाइज को लेकर। और मैं जो है बस ये चाहता हूँ कि जो गल्फ नेशंस हैं जिनकी मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ वो लोग भाई यूएसए में इन्वेस्ट करें। तो ये तो उनका अपना आपस में डील हो गई। उसके बाद क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोलते हैं कि आज आई थिंक मार्केट बहुत पॉजिटिव चल रहा था। ठीक है, बढ़िया तेजी बन रही थी, ग्लोबल मार्केट्स 6-7% आई थिंक जो हाई बीटा मार्केट्स हैं वो ऊपर थे। हमारा बाजार भी अच्छा था, निफ्टी जो है 200-250 पॉइंट ऊपर था। मैंने आपको सुबह बोला भी था कि आज तो पॉजिटिव दिन ही दिख रहा है, कोई ऐसी खराब बात दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, डेटा फॉर्मेशन जो शाम को एफ का डेटा देर से आता है उसको भी अगर आप स्टडी करो तो वो भी बुलिश था। ठीक है, तो सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दिया था, एक्सपेक्टिंग अ गुड रैली टुडे ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियो एंड डेटा फॉर्मेशन, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है कि यूएस जो है वो ईरान को अगले हफ्ते बहुत बुरी तरीके से हिट करने वाला है। उनके पावर प्लांट्स को टारगेट करने वाला है, उनके ब्रिजेस को टारगेट करने वाला है अगर ईरान जो है नेगोशिएशन में वापस नहीं आता तो। अब आपको ऐसा लगेगा यार ये डेजा वू काइंड ऑफ सिचुएशन हो रही है क्या, क्योंकि ये चीज हमने पहले भी सुनी थी। याद है आपको, जब पहली डील अनाउंस हुई थी उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्ट सिमिलर चीज बोली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, मैं ब्रिजेस, पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। बट उसके बाद वो पलट गए थे, एंड मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया था, भाई नहीं मेरे को नहीं करना, आप डील कर लो। तो अब बहुत बड़ा डिसीजन जो है अगले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। या तो ये वॉर जो अभी एक रीजनल वॉर है, ये भड़क के जो है रीजन से बाहर जाएगी। क्योंकि अगर ये वॉर नहीं रुकती है अगले कुछ दिनों में तो क्रूड इज गोइंग टू शूट अप अबव 100 अगेन। ठीक है, क्योंकि ईरान ने आज क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में उसको और उसके एलाइज को जो तेल है उनको नहीं निकालने देगा, सामान नहीं निकालने देगा, तो ईरान क्या करेगा, जो अल्टरनेट रूट है उस एरिया पे अरब सागर में उन जगहों पर भी हमला करेगा। तो इट इज क्लियर कि ईरान भी फुल ब्लोन जाने के लिए तैयार है। झुकना यहाँ पे, बैक ऑफ यहाँ पे अगेन डोनाल्ड ट्रंप को करना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा नहीं करते हैं चीजें खराब हो सकती हैं। बट अभी तक
उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने जितना भी देखा है या जितना भी हमें समझ आया है, नॉलेज आई है, वो बाजार को गिराते जरूर हैं एक बार, बट उठाने की कोशिश भी करते हैं। तो आई वुड बी रियली सरप्राइज्ड पर्सनली, ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वॉर को और बड़ा खींचे। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए, बट देखते हैं क्या होता है अगले कुछ दिनों में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाजार में अगले कुछ दिन क्या ट्रेंड आएगा, ठीक है, हम सब यही पता करने के लिए यहां पे जमा हुए हैं। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आई थिंक 17th को जो है रिलायंस के रिजल्ट है फ्राइडे को, और सैटरडे संडे को बैंक निफ्टी के सभी बैंकों के रिजल्ट हैं, लगभग सभी बैंकों के रिजल्ट हैं। तो ओवरऑल पूरा बैंक निफ्टी जो है आपको इस वीकेंड पे रिजल्ट अनाउंस करता हुआ दिखाई देगा। और रिलायंस जो कि निफ्टी की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड जो वेटेज है, उसका रिजल्ट भी हमें फ्राइडे को आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट जो है रिजल्ट्स को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कल के दिन में कर सकता है। अब हो सकता है कल वो फर्स्ट हाफ में अगर यूएस ईरान का कुछ चलता रहा तो उसकी वजह से हो सकता है गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए, वो अलग सिनेरियो है। बट कल सेकंड हाफ से आप लोगों को जो मूव दिखेगा, मार्केट रिलायंस और बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब मार्केट के जो इनसाइडर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो लोग ये सोचेंगे भाई, मतलब उनके पास अब डेटा वगैरह तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, हल्की फुल्की एक भनक लग जाती है मार्केट को। वो लोग उस डायरेक्शन में बाजार को लेके जाएंगे जिस डायरेक्शन में वो रिजल्ट्स आने होंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू ट्रेंडिंग डेज, ठीक है, होपफुल ऑप्शन बाइंग के तहत, मतलब अब ऑप्शन बायर हूं तो आई एम होपफुल कि कुछ जो है अच्छे मूव्स हमें मिलें। लेकिन जिस हिसाब से बाजार स्क्वीज हुआ है, आई थिंक द बिग मूव इज अराउंड द कॉर्नर। तो उसके लिए आइडेंटिफाई कैसे करना है, सिंपल लेवल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी क्लियर है ये वाला लेवल, एक तो ये, ठीक है, दूसरा ये। निफ्टी में दो लेवल्स हमारे सामने क्लियर हैं, 24,200 से 230 और 24,290 से 310। ये रेंज ऊपर की साइड में, डाउन साइड में सिर्फ एक लेवल 23,920 930। जिधर भी आपको प्राइस ब्रेकआउट करता हुआ दिखे ना आइदर साइड में, जस्ट जो है उस साइड का डायरेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है फॉर टुमारो और फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। रेंज टूटनी चाहिए, ये रेंज जब तक नहीं टूटती है, एज एन ऑप्शन बायर आपको बाजार को देखने की भी जरूरत नहीं है। ट्रिगर लगा दो भाई, नोटिफिकेशन जो है ट्रेडिंग व्यू वगैरह भेज देते हैं, तो ट्रिगर लगा दो। जैसे ही ट्रिगर हो तब आप देखना बाजार, उससे पहले आपको देखना भी नहीं है। ये ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है, उससे पहले, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। सिंपल, इसमें भी सेम चीज हमें दिख रही है, ठीक है। इसमें भी जो है एक रेंज बनी हुई है, ये रेंज का हायर पॉइंट है, ये रेंज का लोअर पॉइंट है। अब बैंक निफ्टी में रेंज का हायर पॉइंट क्या है, लोअर पॉइंट क्या है? हायर पॉइंट है 58,150 से 58,225, ये मार्क करके रखना है। और डाउन साइड है 57,300 से लेकर 350 375 टू बी प्रिसाइज, यहां तक की एक डाउन साइड है। तो ये रेंज जिधर भी टूटेगी, एक बड़ा मूव, एक एग्रेसिव मूव एटलीस्ट निफ्टी में जो है एंड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रख के चलना है, बट रेंज टूटे तब मजा आए, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सिंपल यार, सेंसेक्स में भी वही चीज हो रही है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हो रहा है, फंसा के रखा हुआ है 4 दिनों से। होपफुली ये रेंज अब टूटे, आई एम वेरी होपफुल कि टूट जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अब एक ट्रेंडिंग बड़े मूव को देखे हुए। तो ये चीज़ है। 77,700 750 अपसाइड, 76,900 950 डाउन साइड में। आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा, एक अच्छा ट्रेंड अपने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल पिक्चर मैंने आपके सामने रख दी है। कल का सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑपरेटर जो है वो उस साइड को ब्रेकआउट कराने की ज़रूर कोशिश करेगा जिस साइड उसे लगता है रिलायंस और बाकी बैंक निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो एक डायरेक्शनल मूव होपफुली हमें देखने को मिल जाए इन द नेक्स्ट फ्यू डेज।
बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह होगी उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी हैं उनको मैं बता देता हूं, अगर आप हमारा क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, CoinDCX में अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद एक गूगल फॉर्म भर देना है, आपको मैं ऐड कर दूंगा फटाफट। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे क्रिप्टो ग्रुप में हैं। यहाँ पे हमारा जो एनालिसिस होता है इस तरीके का होता है, आपको पूरा चार्ट डिटेल्स अपडेट्स सब कुछ मैं सुबह शाम प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, अब ज्वाइन कर सकते हैं भाई। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।